हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 2023 का ये सीटेट का पेपर करवाने जा रही हूँ। इसमें विद्यार्थियों ने बहुत कम स्कोर किया है। इसमें आपने क्या क्या गलत अप्रोच लगाए हैं जिस कारण आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो चलिए देखते हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, ठीक है। पहला टॉपिक ये है, इसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट, एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया, अब ग्राफ क्या होता है, लिखते हैं ना, ग्राफ को बनाते हैं। तो क्या है, एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। जैसे आकारों को बनाया जाता है ना, वैसे ही ग्राफ को बनाया जाता है। इसलिए कौन सा विकार हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? विभेदन निर्देशन, संवर्धन, त्वरण, विसर्जन। क्या कहलाता है? त्वरण। ठीक है। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा को कम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में न देखें। क्या होगा इसका आंसर? विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश दिया गया है। संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश दिया गया है। यहाँ खाली स्थान भरने हैं। संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऑप्शंस पढ़ लेंगे। तृतीयक, माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक प्राथमिक, माध्यमिक तृतीयक। आंसर हो जाएगा दूसरा, प्राथमिक। शैशवावस्था में सामाजिकरण क्या होगा? प्राथमिक। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो पहला प्राथमिक ही तो होगा, पहला सामाजिक। ठीक है, उसकी संस्थाएं प्राथमिक होंगी। और बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में माध्यमिक होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, लेब बायोगॉस्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो क्या होगा? लेब बायोगॉस्की किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, और भाषा विकास से। अब भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लॉरेंस कोलबर्ग, क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग से क्वेश्चन आया है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेब बायोगॉस्की, लॉरेंस कोलबर्ग, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, ये एनसीईआरटी की समरी जो दी गई होती है ना, उसको आप अगर पढ़ लेंगे ना, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन दिया है। फर्स्ट, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है पारंपरिक स्तर, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो क्या होगा? पारंपरिक स्तर। ठीक है, पारंपरिक स्तर पे अच्छे तरीकों का व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, इसको ए और आर डिनोट किया गया है। चलिए ए पढ़ते हैं। शिक्षकों और शिक्षार्थियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत
शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकास करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण दिया गया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ऑप्शंस पे आएंगे। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए के सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। आप इस पर विचार कीजिए, क्या सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका अधिगम के लिए आकलन? ऑप्शंस पे आते हैं। देखिए, आपको बिना ऑप्शंस पढ़े अपने दिमाग से धारणा नहीं बना लेनी है, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस के अनुसार ही हमको चलना है। ऑप्शन फर्स्ट, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिसमें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तीसरा है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिससे उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 4, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थी की प्रतिपुष्टि प्रदान करना तथा जिससे विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। क्या होगा इसका? 7 वर्ष। जो छोटा बच्चा है जो वो तो नहीं कर पाएगा ना, 1 वर्ष का बच्चा सीख रहा है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 10, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। अब किस चीज़ को लेकर आलोचना की है? चलिए पढ़ते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवाद दृष्टिकोण से, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केश अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने पर। तो किसमें दिया है? नारीवाद दृष्टिकोण से। इन्होंने बायसनेस किए हैं। ठीक है, पक्षपात। क्वेश्चन नंबर 11, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश दिया है जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रीयन, विकेंद्रीयन, परागम। क्या होगा इसका आंसर? केंद्रीयन। आपको ये ऑप्शंस और ये आंसर्स दिए जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। मतलब ये पूछा जा रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोच और वृद्धि कैसी है और मध्य बाल्यावस्था में तो कैसी होती है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है, तार्किक। इसका मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 होगा ये दूसरा। अब इसमें फिल कर लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है, वृद्धि तो स्थिर है, और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है। बच्चा अपने बारे में ही तो सोचता है ना जब छोटा सा होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था है ये। मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है? धीमी होती है, वृद्धि तो धीमी है, और सोच कैसी होती है? तार्किक, वो तर्क करने लगता है ऐसा क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिज कौशल है? ठीक है, बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। इसका आंसर क्या होगा? तैरना। स्थूल का मतलब क्या होता है? जिसमें बड़ी बड़ी इंद्रियों का कार्य आता है, जैसे हाथ हैं, पैर हैं। ठीक है, तैरने में आप पूरा शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये स्थूल में आ गया।
क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक वृद्धि और विकास के लिए डैश दिया है और सिद्धांतों का पालन करता है। क्या पूछ रहा है? भौतिक वृद्धि और विकास का सिद्धांत का पालन कौन कौन कर रहा है? एकीकरण, विभेदीकरण, मतलब सरल से जटिल या जटिल से सरल, शीर्षगामी, समीपस्थ, समीपस्थ शीर्षगामी, विभेदीकरण, एकीकरण। इसका होगा दूसरा। चलिए फिल करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ, शीर्षगामी मतलब अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, ठीक है, सिद्धांतों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो दर्शन शास्त्री है, उसके पास क्या होगी? भाषिक या अंतर्वैश्विक। अब ये इसमें ऑप्शंस लगाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा देर नहीं देना चाहते हैं ना, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए कि दर्शन शास्त्री के पास कैसी बुद्धि होनी चाहिए? अंतः व्यक्तित्व की होनी चाहिए, और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान की। क्वेश्चन नंबर 16, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादक के रूप में देखने पर। किस पे देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली तरीका है? ऑप्शन फर्स्ट, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। थर्ड है, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो 17 का क्या हो जाएगा? 4 वाला, उन्हें बुद्धि मंथन करना और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। इससे क्या होगा? बच्चों के सभी एस्पेक्ट में उनको बेनिफिट होगा, उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, और हमको वही ऑप्शंस लगाने होते हैं जिसमें बच्चे का हित होता है। 18, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण दिया गया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्यान है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्या होना चाहिए इसका? ए आर दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण। तो क्या हो जाएगा? योगदान नहीं देती है। आपको इस नहीं पे ध्यान देना है, ये जो नहीं दिया गया ना इस पर, तो क्या हो जाएगा? 4th। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 4। अब ये 3 क्यों नहीं होंगे ये समझते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध क्या है? तो आप तो ये क्वेश्चंस में लिखा होगा तो आप बता देंगे, इसमें आपकी सोच पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्रिया बताएंगे, उसके बाद संज्ञा बता देंगे, तो अपने आप संबंध बता देंगे, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रिया की परिभाषा आपको रटी रटाई याद है, वो आप सुना देंगे, मतलब बच्चे।
आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, तो वो तुरंत बदल देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धि किस में चल रही है, इस वाले में। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में। अब जब सबसे ज़्यादा दिमाग, वैसे आंसर्स तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, क्रियाओं का उपयोग करेगा वो, अपनी समझ कैसे बदलेगी। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, ये होगा। ठीक है, 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। फर्स्ट, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं शिक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। फोर्थ है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो क्या होगा इसका, दूसरा। क्या पूछा है, आंतरिक आरोपण। आंतरिक आरोपण पूछा है ना, तो अब वो अपने आप के अंदर से ही अपना ही आरोप लगा रहा है। तो क्या है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आंतरिक आरोपण पूछ रहा है ना उसके अंदर का, तो उसने अपने ऊपर ही ब्लेम रखा है। ठीक है, इसलिए हमको ऐसा आंसर चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण। आपको ये क्वेश्चंस बहुत करने हैं, इनकी पूरी सी ट्रिक्स लगाइए और दिमाग लगाइए। इसमें क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं अभिकथन और कारण वाले। चलिए अभिकथन ए पढ़ते हैं। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों से खिलौने के रूप में चुनती हैं। मतलब लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं जबकि लड़के कारों से खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, कारण दिया गया है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की उपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए एक उपयुक्त माना जाता है। इस बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों सही हैं और ये एक दूसरे की व्याख्या भी सही बिल्कुल कर रहे हैं। ये जेंडर वाइजनेस का जो आपका टॉपिक है उससे आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो क्या होगा इसका, सहकर्मी सहयोग। ठीक है, जब सहकर्मी सहयोग करेंगे ना तो बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की से नया क्वेश्चन आ रहा है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य। अब आंतरिक वाक्य क्या है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ये पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। विकासात्मक देरी का संकेत है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो क्या है ये, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक है, आंतरिक बात कर रहे हैं, वो खुद से ही बातें कर रहे हैं, तो वो खुद से जब बातें कर लेंगे ना तो अपनी सोच को ही नियंत्रित करेंगे। ये वाइगोत्स्की साहब ने बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है परगणात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन, परिकल्पित, निगमनात्मक। तो अब इसमें तो ऑप्शन दिया ही हुआ है आंसर। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए जीववादी चिंतन। निम्नलिखित में स्वालीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। ऑप्शंस पे आते हैं। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो 26 का क्या हो जाएगा, थर्ड, बार बार दोहराव व आवर्ती व्यवहार। 27, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है।
अभिकथन फर्स्ट पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण क्या दिया गया है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। आंसर्स क्या दिए हुए हैं, इनके ऑप्शंस ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका आंसर होगा दूसरा, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 28 निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद करने के पूरे अभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कहीं जहाँ रटना आ जाएगा उन चीज़ों को हमको गलत काट देना है, ठीक है। यंत्रवत याद करना, ये भी हम लोग क्या करेंगे, गलत काट देंगे। अब आ जाइए थर्ड पे, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये तो प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, और समालोचन चिंतन का विकास। अब देखिए यहाँ विकास पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, तो इसको आंसर मानेंगे 4 को, ठीक। ऐसे ही आप भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे सभी प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो देखिए सामान्य से जब विशिष्ट की ओर बढ़ेगी तभी तो कोई सीखेगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं हुए, अमूर्त से मूर्त की ओर। अगर आपको कोई पहले किसी चीज़ की बारे में जानकारी नहीं हो, आपको अमूर्त रूप से सिखाया जाए तो आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, इसलिए ये गलत हो गया। जटिल से सरल की ओर, अब पहले कठिन आपको टास्क दिया जाए फिर सरल, तो आपका विकास होगा? नहीं होगा। तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थियों के सीखने की शैली में विविधता। फर्स्ट को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो 30 का क्या होगा? फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, तर्क संगत के अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, सॉरी ये तो ऑप्शन है। विद्यार्थियों को, क्वेश्चन नंबर 30 था, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी शैलियाँ अलग अलग होंगी ना तो क्या होगा, मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में ये देखा जाना चाहिए, तो उनका बहुत जल्दी विकास होगा, ठीक है। इसमें आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए, जैसे रटना, ये देख लें आप, इसको तुरंत गलत काट दें, लेकिन अगर यहाँ इतना ध्यान रखना, अगर यहाँ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तब ये आंसर सही होगा, क्योंकि ये निगेटिव है। निगेटिव का आंसर निगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, ठीक है। इसमें पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव पूछा गया है, तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आपको इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।